हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रेलवे का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का क्लास होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर रेलवे के जो भी एग्जामों में पूछे गए उन्हीं सब का हम लोग कलेक्शन करते हैं। इससे पहले एसएससी का 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में और 3500 मैथ्स में हम कंप्लीट करा दिए हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा इस क्लास से। हमारा क्लास बहुत ही छोटा होता है, जिसमें हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, जिससे आपका समय बिल्कुल बर्बाद ना करें हम। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कहता है, अगर पहला सवाल कहता है कि अजय कहता है वह महिला मेरी माँ की एकमात्र ननद के पुत्र की दादी है। यदि अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है और अजय की माँ का कोई भाई नहीं है, तो वह महिला कैसे संबंधित है अजय से। कहता है कि अजय कहता है कि वह महिला मेरी माँ, यहाँ पर मेरी कौन है, मेरी अर्थात यह हो गया अजय के बारे में। ठीक है, तो अजय को लेते हैं सबसे पहले। किसको लेते हैं? अजय को। ठीक, यहाँ लिखते हैं अजय। अजय कहता है कि वह महिला मेरी माँ, तो इसकी कोई माँ है, अजय की कोई क्या है? माँ है। ठीक है भैया, इसकी कोई माँ है। लड़की को दिखाते हैं माइनस से, लड़का को दिखाते हैं प्लस से, माता पिता को कहाँ दिखाते हैं? ऊपर दिखाते हैं। सारा चीज़ बता चुके हैं। ठीक है, कहता है वह महिला मेरी माँ की एकमात्र ननद। मेरी माँ की एकमात्र ननद होने के लिए पहले मेरी माँ का पति होना पड़ेगा किसी को, तो ये कोई मेरी माँ के पति हैं, अर्थात मेरे वह पिताजी लगेंगे, जाहिर सा बात है। और मेरे पिता की वह बहन लगेगी, तभी तो इसकी ननद लगेगी। तो मेरे पिता की कोई क्या होनी चाहिए? पहले बहन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहन। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे क्या कहता है कि ननद के पुत्र की दादी है। तो ये थी ननद, मेरी माँ की ननद लगेगी, ये मेरे पापा की बहन। ठीक है, इसके कोई पुत्र है, इसका कोई क्या है? पुत्र है। इसका कोई क्या है? पुत्र है। और इसकी कोई दादी है। इस पुत्र का दादी लगने के लिए ये जो बहन है, इसकी शादी किसी से हुई होगी और इनकी कोई माता होगी। इनकी कोई क्या होगी? माता। तभी तो इसका दादी लगेगी। फिर से समझाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से आपको समझाएंगे। कहता है वह महिला मेरी माँ की, तो अजय कह रहा है कि मेरी माँ की ननद। तो मेरी माँ की ननद कौन लगेगा? पहले मेरे पिता होंगे कोई। ठीक है, मेरे पिता है ये, मेरे पिता की बहन ही तो मेरी माँ की ननद लगेगी। ठीक है, ये दोनों में कौन सा रिलेशन रहेगा? ननद का, ननद भाभी का। ठीक है, कि हाँ, ननद के एकमात्र पुत्र, एकमात्र ननद के पुत्र, तो इसका कोई पुत्र है मेरे बुआ का। ठीक है, इसका पुत्र की दादी है, कि क्या है? कोई दादी। तो इसकी दादी लगने के लिए तो मेरी जो ये बहन थी, मेरे जो पिता की ये बहन थी, या मेरी माँ की जो ननद थी, उसका कोई पति रहा होगा। उसकी पति की माँ ही इस जो लड़के है, ननद की लड़की है जो, उसकी क्या लगेगी? दादी लगेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहता है वह महिला अजय से कैसे संबंधित है। तो यह जो महिला है, इस महिला के दो बेटे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके दो बच्चे हैं। इसके दो क्या हैं? बच्चे हैं। और उसमें से एक बच्चा का ये पुत्र है, उसमें से एक बच्चा का ये पुत्र है। तो अजय कैसे संबंधित है? तो वह महिला अजय की भी क्या लग रही है? तो वह महिला अजय की भी क्या लगेगी? दादी ही लगेगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से बना लेंगे अगर आप डायग्राम से बनाना इसको जानते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, हर बार कंसेप्ट ऐसा सिखाते हैं हम। कहता है, देखिए इसका कुछ बात जान लीजिए पहले। m से ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि m से बढ़ना है n की तरफ। m से कहाँ बढ़ना है? n की तरफ। जिधर ग्रेटर देन रहेगा उधर ही से चलिएगा। तो ये गेट खुला हुआ है, समझिएगा। बस इतना, जितना बोल रहे उतना याद रखिए बस। उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे नहीं बनता हम भी देखते हैं। m से अब n का तरफ जा पाएंगे? नहीं, गेट क्लोज है, इधर से जाना पड़ेगा। तो n से अगर आते हैं m का तरफ तो गेट खुला मिलेगा, और या m से अगर जाना चाहते n का तरफ तो क्या कहेंगे? गेट क्या है? क्लोज है। ठीक है, अगर m बराबर n कहते हैं, m बराबर n, तो इसका अर्थात कोई भी गेट नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है भैया, इतना बात तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम बताते हैं कि कैसे बनता है। कहता है, देखिए यहाँ W से D की तरफ जाना है। पहला डायग्राम है, W से कहाँ जाना है? D की तरफ। क्या जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? चेक करते हैं। देखिए W से D जाना है, तो W यहाँ है,
पहले वाले में यहाँ कॉमा दिया हुआ है, इसका मतलब ये पहला बात है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक पहला बात है ओ से लेकर के, और दूसरा बात है डी से लेकर के टी तक। तो हमको डब्लू से जाना है डी तक। तो डब्लू से डी जाने के लिए डी का रिलेशन किससे रखा है, टी से, तो डब्लू से टी पहले जाना होगा। जैसे ही डब्लू को पूछेंगे कि हम टी का तरफ जाएं, तो डब्लू बोलेगा नहीं, गेट क्लोज है, आप नहीं जा सकते। तो टी तक जाने ही नहीं मिलेगा। अगर टी तक पहुंचते तब टी पर जाने के बाद हम कहाँ आते, डी के पास, तो जाने ही नहीं दे रहा है। डब्लू से टी तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये वाला सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला आता है डब्लू ओ। तो डब्लू से ओ नहीं जाना है, इस बार ओ से डब्लू को और देखना है। ठीक है, बताए थे, इधर से देखिएगा। ओ से डब्लू जाना चाहते हैं, क्या जाने को मिलेगा, देख लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं। देखिए, ओ से टी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। टी से डब्लू जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं, सही बात था। आगे और मिलाते एक ठो। अगला कहता है ओ से डी जाना है। कहाँ से जाना, ये कुछ नहीं है, ये बराबर ग्रेटर देना, कोई इक्वल और ग्रेटर देना, कोई टेंशन नहीं है। ओ से डी जाना है, ओ से डी। पहले डी तक जाने के लिए टी तक जाना होगा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में है। तो ओ से टी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और टी से डी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो 2 और 3 दोनों अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एकदम ईजी बात था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है सभी मेज कुर्सियां हैं। सभी मेज क्या है, कुर्सियां हैं। सभी मेज क्या है, कुर्सियां हैं। ठीक, ये बनाते हैं मेज, और मेज को अंदर रखेंगे किसके अंदर, कुर्सियां का। अब इसका नाम लिखते हैं कि सभी मेज क्या है, कुर्सियां। सी से कुर्सी लिख दिए। कुछ कुर्सियां बेंच है, कुछ कुर्सियां क्या है, बेंच है। कुर्सी बेंच है, क्या है, बेंच। और आगे क्या कहता है, सभी बेंच सीढ़ियाँ, और जितने भी बेंच है सभी के सभी बेंच क्या है, सीढ़ियाँ हैं। सभी बेंच क्या है, सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, आइए निष्कर्ष पे निकलते हैं। 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, 3 ठो। कहता है कुछ मेजे बेंच है। देखिए, मेज यहाँ पर है और बेंच यहाँ पर, ये वाला छोटा वाला एरिया का। क्या दोनों में कोई रिलेशन बैठ पा रहा है, तो 1 नंबर कहेंगे नहीं। अगला बढ़ते हैं, 2 नंबर। कहता है कुछ मेजें सीढ़ियाँ हैं। कुछ मेज क्या है, सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर है मेज और यहाँ पर है सीढ़ी, ये वाला एस, यही वाला बड़का वाला, ये वाला मेज। क्या दोनों में कोई रिलेशन बैठ पा रहा है, बोलेंगे नहीं। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं कोई रिलेशन है कि नहीं। कुछ सीढ़ियाँ कुर्सियाँ हैं। ये देखिए, ये कुर्सी बड़ा वाला है और ये है सीढ़ी, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल बैठ पा रहा है। तो 3 नंबर कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्या है, सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो कुछ सीढ़ियाँ कुर्सियाँ हैं, बिल्कुल हो जाएगा। तो केवल 3 निकलता है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया, हल्का सा बात था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले आपको समझाने के लिए 0 1 4 27, या 2 ग्रुप बनाते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं। देखिए पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 1, ठीक है, फिर लिखेंगे 27, फिर लिखेंगे 125, उसके बाद छोड़ देते उधर। फिर यहाँ लिखते हैं कितना, 16, इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं 16, ठीक है, इसको कर देते हैं 1, जो ऊपर में लिखे थे ना, इसको कितना कर देते हैं, इसको कर देते हैं 1, ठीक है, इसको कितना कर देते हैं 1। देखिए अब, और यहाँ लिखते हैं कितना, 36। देखिए एक काम करते हैं, 0 का स्क्वायर करते हैं। 0 का स्क्वायर कितना रहेगा, 0। इसको करते हैं 2 का स्क्वायर, इसको करते हैं 4 का स्क्वायर, और इसको करते हैं कितना, 6 का स्क्वायर। ठीक है भैया, इसको कितना करते हैं, 1 का क्यूब, इसको कितना करते हैं, 3 का क्यूब, इसको कितना करते हैं, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब, तो यहाँ कितना लिखना चाहिए था, तो यहाँ लिखना चाहिए था हमारा 343। कितना लिखना चाहिए था, 343, और 343 किसका क्यूब हो जाता, 7 का। तो समझ में क्या आया, ये वाला स्क्वायर, ये वाला क्यूब, 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 और नीचे नंबर्स रहेंगे। नीचे क्या रहेंगे, नंबर्स। तो नीचे नंबर्स रहेगा 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ अगला कितना होना चाहिए था, 7।
इतना छोटा सा बात था, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है PEQDRCSB और नंबर्स भी लिखा हुआ है, तो कैसे इसको देखेंगे। देखिए देखिए आपको हम बताते हैं। यहाँ लिखिए P, यहाँ पर लिखिए Q, यहाँ पर लिखिए R। अच्छा ऐसे चाहे एक एक ऑर्डर में लिखते हैं। अगर यहाँ लिखते हैं P, यहाँ लिखते हैं Q, यहाँ लिखते हैं R, यहाँ लिखते हैं S, तो अगला क्या आना चाहिए, अगला T आना चाहिए। ठीक है, अब नीचे से बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ था B, तो यहाँ लिखा हुआ था C, यहाँ लिखा हुआ था D और यहाँ लिखा हुआ था E। ठीक है, तो नीचे आते हैं। नीचे अगर नीचे देखने से क्या मिलेगा, तो PQRS, यहाँ मिलेगा T और यहाँ क्या मिलेगा A। नंबर्स में बात करेंगे, नंबर्स में। ठीक है, नंबर्स में तो यहाँ कितना लिखा हुआ था 11, यहाँ कितना लिखा हुआ था 2, यहाँ कितना लिखा हुआ था 9, यहाँ कितना लिखा हुआ था 4। तो एक चीज़ यहाँ पर दिखाते हैं, एक चीज़ यहाँ पर दिखाते हैं। क्या, 11 से 2 माइनस हुआ तो कितना हो गया 9, और 9 से भी 2 जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए, तो यहाँ हो जाना चाहिए 7। दो पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, दो पैटर्न आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 से 2 बढ़ा है, 2 क्या हुआ है, बढ़ा है, उसमें घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन था। समझ में आ गया कि नहीं, TA7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, TA7। समझ में आ गया, आराम से बन गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि सैनिक सेना से संबंधित है तो छात्र क्या हो जाएंगे। तो सैनिक को सेना कहते हैं, पहला ये थॉट आएगा दिमाग में। ठीक है, और सैनिक जहाँ रहते, सैनिक का जो दल है उसी को ही हम क्या कहते हैं, सेना कहते हैं। क्या कहते हैं, सेना। तो छात्र, अगर छात्रों के कोई समूह होंगे या दल होंगे तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कक्षा के अंदर। जैसे सैनिक कहाँ रहते हैं, सेना के अंदर, है ना, सेना के अंतर्गत आते हैं। तो छात्र कहाँ थे, विद्यार्थी। ये वाला गलत हो जाएगा, विद्यार्थी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर छात्र के लिए क्या हो जाएगा, कक्षा। सेना का जो दल है वो क्या सैनिक का जो दल है वो क्या कहलाता है, सेना। तो छात्रों का भी जो एक समूह है वह क्या कहलाता है, किसके अंदर अंतर्गत आता है, कक्षा के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आ रहा है समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है इसमें गलत चुन के बताइए। तो इसमें 2 गो पैटर्न चल रहा है। देखिए अगर 2 पैटर्न चल रहा है, M, इसमें पैटर्न क्या क्या चल रहा है, MPTY CFG। आगे वाला बताते हैं क्या आएगा, यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। M 13 होता है, M कितना होता है 13, P कितना होता है 16, T कितना होता है 20 और 25। तो आप देखिएगा 3 4 5 ऐसे करके बढ़ रहा था। ठीक है, तो C, यहाँ पर C का कितना होता है 3, F का कितना होता है 6, G को अगर हटा देंगे हम लोग तो 3 6 6 4 10 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, अगर 10 और 10 5 कितना होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था। ऐसे ही होता है। तो G का जगह पे हम लोग कितना रखते हैं, तो G को हमको हटाना पड़ता है। G के जगह पे हम लोगों को कितना रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 में 3 जोड़ते 6 आता है। जैसे कि 13 में 3 जोड़े 16, 16 में 4 जोड़े 20, 20 में 5 जोड़े 25, बढ़ते जा रहा है। तो C के बाद DEF, उसके बाद DEF हुआ, तो 3 घर जोड़े, अब 4 घर जोड़ना चाहिए था। तो F में 4 घर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, J। कितना हो जाता है, J। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, करेक्ट J होना चाहिए था। तो ये गलत हो जाएगा हमारा G वाला, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आराम से बन रहा है। अगला सवाल आते हैं। देखिए इसका क्या बताना है हमको, इसका बताना सही दर्पण इमेज, ये मिरर इमेज बताना है। तो आराम से बता सकते हैं मिरर इमेज। देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन सेम है उसको हटाते हैं। ये देखिए और ये देखिए, ये कोई काम का नहीं है हमारा, सेम ऑप्शन है तो ये हटा दे रहे। दर्पण में जो C जैसा है इधर दिख रहा है, सबसे पहली बात इधर देखेगा दोनों डायग्राम में। ये जो ऐसे बनाया गया है एक स्क्वायर, और ये जो इधर से है इस बार इधर से हो जाएगा। ठीक है, दोनों डायग्राम में। और ये जो C, ये देखिए ये छोटा सा C जो इधर दिख रहा है इस बार किधर देखेगा, इधर देखेगा। तो बात ये होता है कि ये C फर्स्ट में था, इधर में था, अब ये C ये वाला किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब पहले यहाँ था, जब मिरर में देखेंगे तो इस जो C है इस तरफ आ जाएगा, और ये जो ब्लैक वाला ट्रायंगल है इधर चला आएगा। तो ये वाला सेम जगह पर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम आकृति का था वो वाला क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
आगे बढ़ते हैं, हल्का सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। देखिए अगर हम कहते हैं 12 और 8, अगर हम कहते हैं 16 और 7, और हम कहेंगे अगर 25 और 21, तो क्या इससे समझ पा रहे हैं? तो इससे यही समझ पा रहे हैं कि 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दे, दोनों को क्या कर दें माइनस, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 में 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 80। 16 का स्क्वायर 200 कितना होता है? 16 का स्क्वायर 256 में 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 207। तो उसी तरह से 25 का स्क्वायर 625 में कितना घटा देंगे? 441। तो 5 में 1 गया 4, पीछे 4 होना चाहिए, किस में है 4? ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा कितना आ जाएगा? 184, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है इस 1053 का संबंध 18 से 2354 का संबंध कैसे होगा? 1 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ ऐसे करके देखते तो कितना आ रहा है? 1 5 3 8 और 1 9, 9 आया। तो उसी तरह से अगर आप करके देखिएगा 2 3 5 4, 2 3 5 5 10 4 14, तो हमारा तो यहाँ 14 आ रहा है। तो एक काम कर दीजिए, यहाँ पर भी गुना कर दीजिए, 2 से 18 हो जाएगा, यहाँ भी गुना कर दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा? 28। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 28। आगे अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो आपको कक्षा में अनुमति नहीं दी जाएगी आने की। यह कहता है शिक्षक कि होमवर्क पूरा करके आना, नहीं तो क्लास में बैठने नहीं मिलेगा। मान्यता क्या क्या? अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। जी हाँ, अगर शिक्षण अच्छा करना चाहते हैं हम लोग, अनुशासन वाला शिक्षण प्रदान करना चाहते हैं बच्चों को, तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होगा। और इसके लिए ही अध्यापक ने कहा कि अपना होमवर्क पूरा करके आओ, नहीं तो आपको क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो यह शिक्षण को जो है, शिक्षा को प्रभावी बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल सही बात है, आप सोच करके देखिए, सही है। शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं जो अपना कार्य को समय पर नहीं करता। इससे खुशी का कोई लेना देना नहीं है। शिक्षण को प्रभावी बनाना, सिर्फ शिक्षक को खुश होने मात्र से ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से हम लोग सोचेंगे तो होमवर्क का यही रीज़न हो रहा है कि शिक्षक खुश नहीं होना चाहता है, शिक्षक चाहता है कि शिक्षा को प्रभावी बनाया जाए। तो ये वाला कोई मान्यता सही नहीं है। तो केवल एक मान्यता ही यहाँ पर क्या निकल जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल में विषम चुन के बताइए कौन सा विषम है, आराम से बता दीजिएगा। देखिए अगर हम देखेंगे इसमें काला, इसमें भी 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 काला, इसमें काला, लेकिन इसमें क्या है? खाली है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी के इसमें ऑप्शन नंबर 3 में। समझ में आ गया? सभी आकृतियों में दोनों जो पोर्शन है वो काला काला। इसका तो 1000 बार करोड़ों बार बता चुके कि कैसे बनता, नहीं आता है तो फिर भी सीख लीजिए। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर बड़ा वाला को पकड़ते हैं, तो एल के बाद बड़ा वाला एम भी दिखेगा, एम के बाद भी एल दिखेगा। तो क्या करते हैं, एल जो लिखा हुआ यहाँ पर एम बैठाने का कोशिश करते हैं। तो एल एम एन क्या बैठ गया? एल एम एन। ठीक है, एल एम एन हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखते हैं एम के बाद एन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो एम है तो इसके बाद एन बैठा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या हमारा बन रहा है? एल एम एन। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे तो एन एन डबल हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी डबल एन कर देते हैं तो सवाल ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा सवाल ख़त्म, दिखाते हैं। एल एम डबल एन एम एल, एल एम एन डबल एन एम एल, तो यहाँ पर भी क्या बैठ जाएगा? एम बैठ जाएगा, सवाल ख़त्म। क्या पैटर्न बन रहा था? एल एम डबल एन एम एल, यही आपका सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या एम डबल एन एम, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से बांटना बाटी कुछ नहीं करना, इसी तरह से बन जाएगा। अगला इसको पूरा करना है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, यहाँ निकला हुआ नहीं है। ठीक है, और ये वाला पूरा अंदर में ढुका हुआ नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ट प्रोसेस होता है इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन को बनाने का। देखिए समय भी नहीं लगा। आगे आते हैं, कहता है हमको कि बोर्ड का कोड ऐसे लिखा है, चौक को ऐसे लिखा है, तो ब्लॉक को क्या होगा? सिंपल सा बात बताते हैं, कोई इसमें तामझाम नहीं है। ब्लॉक को क्या लिखेंगे? ब्लॉक, बी का कोड यहाँ कितना लिखा हुआ है? 4, बी का कोड लिखेंगे 4। एल का कोड यहाँ से उठाएंगे तो एल का कोड यहाँ कितना मिलेगा? 2। ओ का कोड यहाँ से उठाएंगे तो ओ का कोड कितना मिलेगा? 5। सी का कोड यहाँ से उठाएंगे तो सी का कोड यहाँ से कितना मिलेगा? 7। के का यहाँ से उठाएंगे तो के का कितना मिल जाएगा? 9। बस सवाल ख़त्म हो गया। 425 79, ऑप्शन नंबर 1।
समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 2 में ए दिया हुआ है। हल्का सा बात था, आगे बढ़ते हैं। कहता है वायु को धूल कहा जाए। वायु को धूल, धूल को हमको निकालना क्या है? तब निर्मल आकाश का रंग कैसा होता है? निर्मल आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। और नीला को यहाँ क्या कहा जाता है वही देख लेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। बादल को वर्षा, वर्षा को सफ़ेद, सफ़ेद को नीला और नीला को हरा कहा जाता है। नीला को क्या कहा जाता है? हरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरा। हरा इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नीला को कहा क्या जाता है? हरा। आगे आते हैं, असंगत चुनना है। तो इजी क्वेश्चन है। 15 में अगर हम लोग 4 से गुना कर देते हैं तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 8 में 4 से गुना कर देते तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। 12 में अगर 4 से गुना कर देते तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। 16 में 4 से गुना करते तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। सब में 4 से गुना करके 1 जोड़ना पड़ा था, लेकिन ये स्पेशल था कि 15 में 4 से गुना करके कितना जोड़ना पड़ रहा था? 2। तो ये अलग हो जाएगा। आगे कहता है कौन सा जोड़ी बाकी से अलग है? विद्यार्थी विद्वान होते हैं, धान भूसा, सैनिक योद्धा, राजनेता नेता। आप देखिए इसमें भी मानव जाति है, इसमें भी मानव है, इसमें भी क्या है? मानव है। मनुष्य कहीं ना कहीं तीनों में से विद्वान है, विद्यमान है, विद्वान नहीं विद्यमान है। तो यहाँ से भूसा और धान ये पौधे के संबंध में, तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे आते और एक विषम चुनते हैं। शुक्र मंगल एप्टियस बृहस्पति। शुक्र मंगल बृहस्पति ये सभी क्या हैं? ग्रह हैं। क्या हैं? सभी ग्रह हैं। और ये शनि का एक कोई उपग्रह है, ठीक है ना? शनि का कोई क्या है? उपग्रह है। तो आइपिटस ऑप्शन नंबर 1 ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आखिरी सवाल। कहता है पावनी व रजिता विपरीत दिशाओं में जा रही थी। ये डायग्राम बना देते हैं। आपको तो पता ही है, ईस्ट है पूरब, वेस्ट है पश्चिम, नॉर्थ है उत्तर, साउथ है दक्षिण। कहता है पावनी उत्तर पश्चिम में जा रही थी, इधर जा रही थी पावनी। तो पावनी और रजिता विपरीत दिशा में जा रही, एगो सहेली इधर जा रही है तो एगो सहेली किधर जा रही होगी? इधर जा रही होगी। तो ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। बस सिंपल सा सवाल था, समझ में आ गया कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। कैसा लगता है कमेंट्स करके बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका जो PDF है और क्वेश्चन शीट मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।